परंपरागत खेती से अलग हटकर जो आजकल के युवा हैं वो हाईटेक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम हैं लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो शिमला मिर्च है, रेड और येलो शिमला मिर्च की ये खेती हो रही है यहाँ पर, और पॉली फार्मिंग के तहत ये खेती होती है। और जो इसकी खेती को कर रहे हैं शुभम द्विवेदी जी, वो हमारे साथ हैं। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है संवाद लाइव पर। ओके, थैंक यू भैया। ये बताइए, कैसे आया ये ख्याल? ये ख्याल इसलिए आया क्या है कि हमारे यहाँ खेती तो पहले से पापा लोग करते थे, ट्रेडिशनल फार्मिंग, जैसे धान गेहूँ आलू वगैरह सब खेती करते थे। तो शुरू से खेती का एक था, करते तो थे ही, पर जब हमने पढ़ाई का एक मेरा जब अपना पैटर्न आया, तो जब मैंने स्टडी ही एग्रीकल्चर अपना चॉइस किया, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना जो मैंने क्वालिफिकेशन की, उसके बाद से ही विज़न मेरा क्लियर हो गया कि कभी अगर आगे जॉब अगर मान ली जाते हैं तो भी यही एग्रीकल्चर ही सेक्टर रहेगा, या खुद का अगर हम अपना काम करेंगे और अपने ही गांव जाके कुछ अलग करना है। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि शुभम ने बीएससी किया है और उसके बाद एमबीए की पढ़ाई की है, और उसके बाद इन्होंने खेती का काम किया। थोड़ा सा अलग है। एमबीए के बाद खेती, घर वालों का कोई चर्चा या विरोध? नहीं, क्योंकि एमबीए के बाद जो जॉब लगी थी, उस जॉब के लिए हमारे घर वाले सेटिस्फाइड नहीं थे। क्योंकि कोई भी एमबीए की में जॉब करने के बाद डायरेक्ट जो जॉब होती वो 1 लाख की सैलरी तो मिलेगी नहीं। क्योंकि होता क्या है था, एक सेल्स ऑफिसर के अकॉर्डिंग शुरुआत थी मुश्किल से 15,000 रुपये, वो भी किस स्टेट में कहाँ पे। तो जब मैंने ये चीज़ घर वालों को मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम घर आ जाओ, इतनी हम तुमको दे देंगे। तो हम अपना आ गए। फिर उन्होंने मतलब कहा कि क्या करना चाहते हो, कुछ अपना देखो। तो मेरे ही लोकल में और भी फार्मर्स कर रहे थे, तो जाके मैंने जब उनसे मिला तो देखा कि हाँ मेरे ही फील्ड का है, कि ये क्या है, तो उस चीज़ को समझा और किया। फिर मैंने अपना प्रोजेक्ट 2019 में स्टार्ट किया। तो प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो किस तरीके का प्रोजेक्ट आपने सेटअप किया है और कितनी जगह में आप काम कर रहे हैं? क्या इस समय इसकी स्थिति है? ये एक नेचुरल वेंटिलेशन पॉली हाउस है, जो इसमें सीज़न ऑफ की क्रॉप्स होती हैं, बट इसमें हम लोग जो है रेड येलो कैप्सिकम और कुकुम्बर ग्रो करते हैं। और ये अभी आप सामने देख रहे हैं, इसमें रेड येलो कैप्सिकम लगा हुआ है। कितने जगह में लगी है? और ख़ासकर जब आपने बताया कि आप एमबीए की पढ़ाई के बाद 15,000 की सैलरी की बात हो रही थी, तो अब की अगर बात करें तो प्रॉफ़िट, अगर जो आजकल युवाओं की अगर हम चर्चा करेंगे, तो कितना प्रॉफ़िट अगर होगा इसमें? देखिए, एक मोटा एग्जांपल, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम कहीं 50 कमाने जाएं या 1 लाख अगर महीने के कमा रहे हैं, तो आप अगर कहीं बाहर रह रहे हैं तो वो उसका भी तो आपका वो निकलता है। बट सबसे अच्छी बात है कि हम अगर 50 भी कमा रहे हैं या 1 लाख कमा रहे हैं, तो सब घर के घर में हैं। कोई भी फंक्शन, कोई भी चीज़ होती है, तुरंत हम प्रेजेंट हैं घर के, जस्ट घर के पीछे मेरा फार्म हाउस है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वही एक के लिए हम और कहीं जाते हैं, उससे अच्छा हम अपने घर में कर रहे हैं। और हमारे साथ कम से कम जो लेबर हैं, जो जिनके 10 से 12 लेबर काम करते हैं, उनका भी घर मेरे से उनका चल रहा है। सेटअप की अगर हम बात करें तो ये सेटअप कितने इस एरिया में बना हुआ है, और इसका किस तरीके का सेटअप बनाया जाता है खासकर पॉली फार्मिंग के लिए? ये आपका जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मेरा 2000 स्क्वायर मीटर में है। अच्छा, हाँ। 2000 स्क्वायर में। जी जी, और आधे ये एकड़ जो का। मैं देख रहा हूँ कि पूरा बंद है, बीच में नेट का तार हाँ भी दिख हाँ। रहा है, ये लटके हुए धागे भी दिख रहे जी हैं, जी जी इसके जी। बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, ये एक नेचुरल वेंटिलेशन का है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो पॉली हाउस में क्या, इसमें ये जो वेदर का है, वो हम इसके अकॉर्डिंग मतलब अपना करते हैं कि क्रॉप को क्या चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ पॉली शीट से हुआ है, साइडों में कटन दिए हुए अभी डाउन है, बट इसमें उसी हिसाब से रोलिंग हम लोग उठाते हैं। ये आप शेडनेट देख रहे हैं, इस शेडनेट से हम इनको कितनी धूप चाहिए, कितना छाया चाहिए, क्या कैसा कंट्रोलिंग है, वो हम करते हैं। फॉगर्स इसमें लगे हुए हैं, जो ये सामने आप देख रहे हैं फॉगर्स हैं। इसमें हम फॉक्स के अकॉर्डिंग ठंडा पानी का वो मतलब करते हैं कि एक गर्मी का जो वेदर है उसको मेंटेन किया जाए, ह्यूमिडिटी मेंटेन किया जाए। और ये टेल्सिंग के बारे में आपने पूछा, इस टेल्सिंग से क्या होता है, प्लांट को सपोर्ट सिस्टम चाहिए। जितना अच्छा प्लांट एक कैरी ऑन के अकॉर्डिंग मतलब टेल्स रहेगा, बंधा रहेगा, तो उतनी अच्छी प्लांट की हेल्थ रहेगी, फ्रूट क्वालिटी और फ्रूटिंग अच्छी आएगी। तो इसमें कितनी पैदावार हो जाती है, और अगर डिमांड सप्लाई की बात करें तो वो किस तरीके से करते हैं आप? हाँ, इसमें अगर हम हाफ एकड़ की बात करते हैं तो मेरा एवरेज जो होता है, अगर क्रॉप अच्छा है, सबको सीज़न अच्छा है, तो 14 से 15 टन प्रोडक्शन होती है। और मोटा मोटा 100 का एक एवरेज रेट लेते हैं, तो साल का 15 लाख रुपए का आपका ईयरली होता है। बट उसके इसमें एक्सपेंस कॉस्ट कल्टीवेशन हम लोग को निकालना होता है लास्ट में, कि भाई स्टार्टिंग से लास्ट तक उस क्रॉप को मैनेज करने में क्या क्या खर्चे आए, क्या है। तो मोटा मोटा हाफ एकड़ से साल तक अगर
हम वही क्रॉप मतलब जून से सीडलिंग डालते हैं, फिर उसके बाद वहीं से एक्सप्रेस जुड़ना चालू हो जाता है, मई में वाइंड अप करते हैं क्रॉप। तो एक मोटा मोटा अपना 3.5 लाख रुपए हमारा खर्चा आता है, तो वही मोटा मोटा क्रॉप 10 लाख 10.5 लाख रुपए का समथिंग बन के आता है। नुकसान भी, अगर फ़ायदे की बात हो रही तो नुकसान क्या है इसमें? क्या होता है कि सबसे मेन जो वर्क होता है हम लोग का नर्सरी वाला, जो छोटे से प्लांट को सीड से नर्सरी कराते हैं, वो अगर अच्छी है, उसमें अगर मोटेलिटी ना आए, या जहाँ कर रहे हैं वो थोड़ा सा हमसे उसमें ज़्यादा डोज की दवाई पड़ गई है, तो वो एक सबसे बड़ा नुकसान का होता है। फिर अगस्त में जैसे हम लोग लगाते हैं, तो देखिए आजकल फ्लक्चुएशन वेदर अगस्त में भी बहुत रहता है। कहने को है कि बारिश से थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया, लेकिन हो सकता है कि उसमें छोटे प्लांट होते हैं तो उस टाइम फंगस वगैरह की दिक्कत बहुत अच्छी आती है, तो इसमें चैलेंजेस रहता है। तो हमें उस चीज़ को मेंटेन करना होता है, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो सब हम लोग देखते हैं। तो पढ़ाई के बाद आपने जब एमबीए के बाद आप यहाँ पे आए, तो घर परिवार में बहुत लोगों ने राय दी होगी, बहुतों ने कुछ कहा भी होगा, उस सब का सामना कैसे किया आपने? देखिए, अगर आपके साथ आपके फैमिली और माँ बाप खड़े हैं, वो अगर आपका सपोर्ट करें, तो लोगों से, बाहर वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हम ये बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं, तो उनसे अगर हम 5,000 रुपये मांग लेते, अगर वो देते, तो कहने का उनका तुक बनता कि आप कहिए। नहीं, तो हमारे घर वाले नहीं दे रहे हैं ना, वो हमको आगे बढ़ा रहे हैं कि आप करो, ये कोई मतलब या खेती है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब कोई नहीं करता है। हमारे भैया लोग का खुद का बिजनेस है, पापा लोग भी शुरू से अपने बिजनेस खेती में है, कोई भी जॉब नहीं। तो लोगों का माइंडसेट ही है कि भाई इतना जब है, अपने पास लैंड है, हर एक चीज़ है, सुविधाएं हैं, तो क्या दूसरे का काम करना जाना। प्रॉफिट अगर मोटे तौर पर बात करें, क्योंकि कोई भी बिजनेस होगा तो प्रॉफिट भी चाहिए, तो कितना प्रॉफिट एवरेज अगर होता होगा साल में? देखिए, अपना आधे एकड़ का मेरा ये पॉली हाउस है। ओपन में लगभग मैं कैप्सिकम करता हूँ 3 एकड़ की, और अभी रिसेंटली नेट हाउस बनवाया है जस्ट अभी अक्टूबर में, तो उसका भी कोई हम आपको डेटा नहीं देख रहे हैं अभी, तो उसमें गुलाब लगा हुआ है। बट उतना एक्सपेंस, और इसमें हम ये मानते हैं कि हाँ, 1 लाख 1.5 लाख रुपए के लिए अगर हम कहीं बाहर जाके जॉब करते हैं, और भी इतना आसानी से 1-1.5 लाख इतने जल्दी नहीं मिलता है कि आप पहले कितना टाइम देना होता तब आता है। तो उतना अगर सफिशिएंट अपना घर के अनसर्टेनिटी भी रहती है। बहुत रहता है, इससे अच्छा अपने घर पे हैं, कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है, ये इसका ग्राफ है, आप ओपन में क्रॉप चलेंगे, उसका पूछेंगे, उसका अलग ग्राफ है। तो मोटा मोटा एक ईयरली हम लोग यही निकालते हैं। आखिरी सवाल शुभम, की जो युवा हैं आपके जैसे, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि जो बेरोजगारी, नौकरी की समस्याएं लगातार आप देखते ही बनी रहती हैं, जी, जी, जी। उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमने ये देखा है कि एग्रीकल्चर में इतने सेक्टर्स डिवाइड हैं, अगर कोई भी एक सेक्टर उठा लें और उसका प्रोडक्ट पे आ जाएं, चाहे जैसे हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो लोग उसमें, कुछ लोग पोल्ट्री में जा रहे हैं, कुछ लोग डेयरी में जा रहे हैं, कुछ लोग, बहुत से फैक्टर हैं, फ्लोरिकल्चर में जा रहे हैं, हनी बी, मतलब मैं अभी, मेरी एग्जीबिशन लगा हुआ था, हम वहाँ पे गए, तो हम वहाँ देखते तो लोग और भी आगे काफ़ी उसमें कर रहे हैं। तो मतलब आप एक प्रोडक्ट पकड़िए और एक छोटा सा उद्यम आप स्टार्ट करिए, थोड़े से शुरुआत करिए। जैसे क्या होता है कि भाई मैं एक्जॉटिक वेजिटेबल्स ही स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत सी आती हैं, कम से कम 50 तरह की हैं। थोड़े से मैंने ओपन में स्टार्ट किया, इतना बड़ा 20-25 लाख का मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, उसी से मैंने करके धीरे धीरे मैंने बेचना स्टार्ट किया, क्योंकि एक्जॉटिक की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और बहुत अच्छे रेट होते हैं। तो उससे करिए, और भी बहुत चीज़ें हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करिए और अपना देखते रहिए। अगर जॉब का है, जैसे बहुत लोग नहीं कि भाई बेसिकली नीड तो चाहिए ना, तो वो भी देखते रहिए, लेकिन आप बड़े आराम से इसको, एग्रीकल्चर में बहुत से ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। तो आपने सुना शुभम को, जिनका कहना है कि जो आजकल के युवा हैं, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद नौकरी को लेकर कोई समस्या है, तो उद्यमी बने, और नई नई तरीके की खेती आजकल देश में और भारत में चल रही हैं, जिसमें वो खुद तो उद्यमी बनेंगे ही, साथ में कई लोगों को नौकरी देने की स्थिति में भी होंगे। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।